टोक्यो में एक गर्म दोपहर थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गरूब की तरफ झुक रहा था। स्कूल से वापसी के बाद नोबी अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने मेज़ पर होमवर्क की कापियाँ फैली हुई थी। रियाजी के सवाल, साइंस के नोट्स और तारीख की तफसील सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा था। ये होमवर्क तो मेरे बस से बाहर है, नोबिता ने एक आह भरी। कल बेसबॉल की प्रैक्टिस भी है और ये होमवर्क ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो रोने वाला हो गया। इसी लम्हे अचानक उसके डेस्क के दराज से एक निकला नीले रंग का बिल्ली जिसे रोबोट बाहर निकला। ये था उसका बेहतरीन दोस्त डोरेमोन। नोबिता, ये इतनी कराहने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? फिर से होमवर्क में फंस गए हो क्या? डोरेमोन ने नरमी से पूछा। हाँ डोरेमोन, ये रियाजी, तारीख और साइंस मेरे सर के ऊपर से जा रही है। मैंने तो सोचा था थोड़ा आराम करूँगा, लेकिन यहाँ तो मुसीबत बन गई है, नोबिता ने बेबसी से कहा। डोरेमोन मुस्कुराया और बोला, परेशान ना हो, मैं हूं ना, मेरे पास तुम्हारी मदद के लिए एक शानदार चीज़ है। ये कहकर वो अपनी मशहूर चार जेती जेब में हाथ डालता है और कुछ तलाश करने लगता है। लो, ये है होमवर्क हेल्पर 3000, डोरेमोन ने पुरजोश लहजे में ऐलान किया। नोबिता ने हैरत से आंखें फाड़कर देखा। ये क्या करता है? डोरेमोन ने समझाते हुए कहा, ये एक खास मशीन है जो तुम्हारे होमवर्क स्कैन करती है, हर सवाल को तज्ज़िया करती है और आसान तरीके से समझाती है। ना सिर्फ जवाब देती है बल्कि सीखने में भी मदद करती है, ताकि अगली बार तुम खुद सवाल हल कर सको। वाकई, नोबिता खुश हो गया। तो फिर उसे फ़ौरन ऑन करो। जैसे ही डोरेमोन ने मशीन ऑन की, एक छोटी सी स्क्रीन चमकने लगी। नोबिता ने अपने रियाजी की कापी उसके सामने रखी और मशीन ने झट से सवाल स्कैन कर लिया। ये सवाल ज़रब का है, मशीन की आठवां आवाज़ आई। आए आसान तरीके से समझते हैं। मशीन ने ना सिर्फ सवाल का हल बताया, बल्कि एक दिलचस्प कहानी के जरिए नोबिता को ज़रब का मफ़हूम भी समझाया। फिर साइंस के सवाल आता है, जिनमें कशिश, शकल, पानी का बहाव और ज़मीन की गर्दिश जैसे मौज़ूआत शामिल थे। हर बात को आसान ज़बान और तस्वीरों से समझाया गया। नोबिता की आंखों में चमक आ गई। डोरेमोन, तुमने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। अब मैं बेसबॉल की प्रैक्टिस भी कर सकूंगा और मुझे होमवर्क की भी समझ आ गई। नोबिता ने खुशी से डोरेमोन को गले लगा लिया। डोरेमोन ने मुस्कुराकर कहा, बस याद रखो, हर बार शॉर्टकट पर इन्हिसार ना करो। ये मशीन तुम्हारी मदद के लिए है, लेकिन असल इल्म तब आएगा जब तुम खुद समझोगे। नोबिता ने सर हिलाकर वादा किया, हाँ, अब मैं खुद भी पढ़ने की कोशिश करूंगा। इसी खुशी के साथ शाम ढल गई और नोबिता अगले दिन के लिए तैयार था। होमवर्क भी मुकम्मल और दिल भी मुतमईन।